जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में 3 साल पहले शुरू हुई पार्टी जन सेवक क्रांति पार्टी का आज चुनाव चिन्ह लोकार्पण समारोह हुआ। यह कार्यक्रम काफ़ी समय से लोग इंतज़ार में थे, क्योंकि चुनाव चिन्ह पार्टी को नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला तो आज पार्टी के लिए खुशखबरी यह भी आ गई कि साथ ही आज के दिन ही चुनावों की घोषणा भी हरियाणा में कर दी गई है, जो कि 1 अक्टूबर को प्रस्तावित हो गई है। 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को यहाँ पर किसका राज होगा हरियाणा में, वह पता चल जाएगा आपको। मतदान के बाद मतगणना हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि गुरुग्राम विधानसभा सहित 5 सीटों पर जन सेवक क्रांति पार्टी ने अपना झंडा फहराना यानी कि चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। आखिर इनमें से कितनी सीटों पर वह विजय प्राप्त करेगी, और साथ ही जिस पर विजय प्राप्त नहीं होगी तो उनमें कितनी वोट प्रतिशत उनका आएगा। देखिए यह खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जो प्रदेश में चुनावों की घोषणा भी हुई है, क्या कहेंगे आप? सर, ये तो कहीं ना कहीं अच्छा संजोग है कि आज चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव का, और 1 अक्टूबर को चुनाव है। और आज हमने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी लोकार्पण किया है, क्योंकि ये एक ऐसा चिन्ह है जो इतिहास बदलने का दम रखता है। ये एक ऐसा चिन्ह है जो एक नया इतिहास लिखने का दम रखता है, और ना ये युद्ध में भी काम आता है, शांति में भी काम आता है। तो मैं इस चिन्ह को आपने देखा कि हमें पेन की नोक और उसकी 7 किरणें प्राप्त हुई हैं। कहीं ना कहीं ये समाज में एक नई दिशा देगा, नई पहचान बनाएगा। और ये जो चिन्ह है ये हर गुड़गांव के बच्चे के हाथ में होगा, और आने वाले समय में गुड़गांव बदलाव चाहता है, गुड़गांव में बदलाव आएगा, क्योंकि हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं, हम सोच परिवर्तन के लिए आए हैं। और ये पेन की निब और उसकी 7 किरणें शिक्षा, रोजगार, विकास, समानता, पारदर्शिता, महिला सशक्तिकरण और विकास का नया आयाम लिखेंगे। अंकित जी, अक्सर आम जनता के मन में एक सवाल रहता है कि ये पार्टी बनी तो है, लेकिन ये कब तक चलेगी? अक्सर बड़ी पार्टियां कॉम्पिटिशन में है, लगातार आप देख रहे हैं। देखिए, ये धारणा ही हमारे राजनीतिक लोगों के दिमाग में बिठा रखी है। आज लोगों की उम्मीद राजनीति से टूट चुकी है। आज कोई भी अगर सेवा करने आता है तो लोग उसको ऐसे ही देखते हैं कि तुम भी आ गए हो, तुम भी कुछ नहीं करोगे, क्योंकि उनकी उम्मीद टूट गई है। लेकिन मैं खुद एक सामान्य परिवार से आता हूँ, मैंने समस्याओं को जिया है, मैंने समस्याओं को बारीकी से देखा है, और मैं समझता हूँ कि जिसने समस्याओं को देखा है वो समस्याओं को निवारण भी कर सकता है, क्योंकि निवारण करने के लिए नियत होनी चाहिए, और जिसकी नियत अच्छी होती है उसकी नीति काम करती है, और जिसकी नीति काम करती है उसके कार्य में गति आती है, और गति आती है तो प्रगति होती है। तो मैं समझता हूँ कि जन सेवक क्रांति पार्टी एक नई उम्मीद की किरण लेकर के आई है लोगों के लिए। अब लोग भी बदलाव चाहते हैं, और बदलाव आकर के रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक बड़ा अहम सवाल आपके व्यक्तिगत सवाल के लिए कि अक्सर लोग जो है वो पहले आम रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब लोग उनको जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो वो कुछ खास हो जाते हैं। तो क्या आप भी उस खास की पंक्ति में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि लोग यही सोचते आ रहे हैं, हम भी यही सोचते थे। हम कोई राजनीतिक खानदान से नहीं है, हम भी सामान्य परिवार से निकले हैं। हमें मालूम है यही सोच ही बदलनी है, क्योंकि हम अगर कमरे में बैठ करके डिस्कस करते हैं कि हमारे समाज में ये बदलाव होना चाहिए, तो क्यों नहीं हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए। तो जनसेवक क्रांति पार्टी युवकों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए आई है कि आप शिकार ना बनिए, राजनीति का हिस्सा बनिए। और ये उम्मीद, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो ये उम्मीद होती है कि सुबह उठेंगे, तो ये उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए कि राजनीति में जो भी लोग आएंगे वो कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। वो तो फिर बाकी तो धारणा ही है, वो तो बनी रहेगी। मेरा अंतिम सवाल के आपसे कि राजनीतिक घोषणा हो चुकी है, आने वाले विधानसभा चुनाव को किस तरीके से देख रही है आप? देखिए, हम राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे, और राजनीतिक प्रक्रिया ये कहती है कि हमें 5% की सीटों पे हरियाणा की लड़ना पड़ेगा, यानी कि 5 सीटों पे, 90 सीटें हैं हरियाणा में, तो 5 सीटों पे तो हम लड़ ही रहे हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और ऊपर वाले ने चाहा, लोगों का आशीर्वाद मिला तो हम 5 से ज़्यादा सीटों पर भी लड़ेंगे। तो सीटों का नाम जिक्र करेंगे आप? देखिए, अभी मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है कैंडिडेट के साथ। तो जैसे ही होगा हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। बहुत बहुत आज चुनाव दिन अलॉटमेंट हो चुका है, चुनावों की घोषणा भी हो गई है, ये दोनों इत्तेफाक माना जाए, क्या बात है? देखिए, इत्तेफाक भी है और सौभाग्य भी है। 1 हफ्ता पहले हमें चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ था, और सौभाग्य से
कलम प्राप्त हुआ था, क्योंकि हमारे सूबे के, हमारे प्रांत के, हमारे प्रदेश के लोग कमल से तो थक गए हैं। अब कलम का दिन है, क्योंकि बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। अब कुछ न्याय अन्याय जिनके साथ हो रहा है, और ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते, जो शिक्षा के अभाव में रहते हैं, उन सब के लिए ये एक इत्तेफाक तो नहीं कहेंगे, सौभाग्य ही कहेंगे, बनकर के आया है कि जन सेवक क्रांति पार्टी एक नए संकल्प, एक विकल्प के साथ जब प्रदेश में आई है, तो उसका चुनाव चिन्ह एक कमल नहीं, एक कलम है। तो उस कलम को लेकर के हम नए युग में, ये दर्शाता है आज जितने लोग यहाँ पर थे, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार दर्शाता है पार्टी एक नई पहचान के साथ, एक नई ताकत के साथ गुरुग्राम में नहीं, हरियाणा में आगे बढ़ चुकी है। सर, सबसे पहले पूरे विधानसभा में आपने नई चिन्ह का वो किया है, लोकार्पण के बारे में। देखिए, चिन्ह का लोकार्पण तो हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें चिन्ह प्राप्त हुआ है, और बड़ी पार्टियों के पास तो चिन्ह पहले से ही है। तो चिन्ह प्राप्त होना और लोगों के समक्ष रखना, तो ये एक प्रतिक्रिया थी, और हमने माना है कि हम कलम को लेकर के घर घर तक जाएंगे, और बहुत ही जल्दी, जैसे अभी भाई अंकित अलग ने बताया, हर घर दस्तक अभियान, रोड पे उतर करके घर घर जाने का काम जनसेवक करेंगे। सवाल शिक्षा की सबसे पहली सफलता की शिक्षा होती है, कलम जिसकी नींव। आज आपको कलम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपको इस्तेमाल चाहिए या सौभाग्य चाहिए, क्या कहना चाहेंगे गुरुग्राम के उन बच्चों के लिए जिनके लिए आप शिक्षा को कितना योगदान? देखिए, सबसे पहले आपका सवाल अच्छा है, लेकिन मैं करेक्ट करना चाहूँगा, इत्तेफाक से नहीं, क्योंकि जो चिन्ह होता है वो चॉइस से, अपनी इच्छा से और आवेदन से मिलता है। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आवेदन किया था कि देश को बहुत हो चुका है, अब देश को सच में ऐसी कोई मजबूत ताकत चाहिए जो छात्रों को, छात्राओं को और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ा सके और उन्हें बता सके कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। और मेरा मानना है कि कलम से बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने आवेदन किया था, हमें कलम मिले। इस कलम की ताकत को हम जन जन तक लेकर के जाएंगे और इस ताकत से उन्हें पहचान दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरा सवाल सकारात्मक आम जनता के लिए आप क्या देना चाहेंगे, उसको लेकर जो काम करना है वो आपके ऊपर विश्वास है? देखिए, पहली ऐसी पार्टी है जो ये कहती है हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं छात्रों से, अपनी बात शुरू कर रहे हैं उन लोगों से जो आज भी शिक्षा के अभाव में, हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं उनसे, क्योंकि ये यंग इंडिया है। यहाँ पे 65% ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो 28 से 38 साल के बीच की उम्र की है। तो ऐसे यंग इंडिया के लिए जब ये कलम आएगा तो अपने आप में एक मजबूत ताकत बनकर निकलेगा और एक नए विकल्प के साथ इस हरियाणा को नई पहचान जरूर मिलेगी। 1 अक्टूबर दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं, इलेक्शन का परिवर्तन दूर नहीं।